हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रेंडी वी कॉलर नेक कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस फैब्रिक में यहाँ पे ये बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर को मैं कट करके निकाल दूंगी, जिसे हम बाद में स्लीव्स और कॉलर में यूज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुर्ती के लिए फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है। अब सबसे पहले हम यहाँ ऊपर से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। तो ये 1 इंच हमें पहले एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट के लिए। ठीक है, बैक पार्ट में हम 1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे क्योंकि ये कॉलर नेक है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो कॉलर नेक में हमें शोल्डर थोड़ा बढ़ा के लेना है। जो भी हमारे शोल्डर हो उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो शोल्डर है मेरे 14, उसमें प्लस 1 इंच ऐड किया तो हो गया 15। अब 15 का हाफ करेंगे तो ये हो जाता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में इसके शोल्डर ले रही हूँ। यहाँ से नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3.5 इंच। अब यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इसे नेक के पास जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ नीचे से आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल भी ले रही हूँ मैं इसके 7 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए इस तरह स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और देखिए, कुर्ती की जो रेडी लेंथ है वो है मेरी 39 इंच, 39 इंच। इसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लिया है, तो 41 इंच मैंने कुर्ती की लेंथ ली है। अब हम ऊपर शोल्डर से नीचे 14.5 इंच पे कमर लेंथ का निशान लगाएंगे और 20 इंच पे हिप लेंथ का। और अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप 21 या 22 इंच पे भी हिप लेंथ का निशान लगा सकते हैं। अब इन लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी हमारी चेस्ट हो उसका हमें चौथा हिस्सा लेना है। तो चेस्ट है इसकी 34 का चौथा हिस्सा होता है 8.5, और इसमें प्लस आधा इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच पे मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हमें कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है 30 का चौथा हिस्सा 7.5, इसमें भी प्लस आधा इंच की लूजिंग, तो 8 इंच पे मैं कमर का निशान लगा रही हूँ। अब सेम यहाँ पर भी हमें हिप का चौथा हिस्सा लेना है। हिप है 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5, और प्लस आधा इंच की इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच। तो 10 इंच पे मैं हिप का निशान लगा रही हूँ। और आपको लूजिंग जरूर ऐड करनी है। लूजिंग ऐड करने से ही कुर्ती की फिटिंग बराबर आती है। तो चेस्ट, वेस्ट और हिप में लूजिंग ऐड करनी है। और देखिए, जितना हिप लिया है उतना ही मैं बॉटम ले रही हूँ 10 इंच। अब इन सभी निशान को जोड़ देंगे और साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो सेंटर में 1.5 इंच पे एक लाइन बनाएंगे और इस तरह से बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो पहले देखिए, इस लाइन का हम सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से आर्म होल का शेप बनाएंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है इस तरह से। अब हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। फ्रंट आर्म होल इसका हमें थोड़ा डीप रखना है क्योंकि शोल्डर हमने बड़ा लिया है। तो अंदर की तरफ 1 इंच हम फ्रंट आर्म होल डीप रखेंगे, जिससे स्लीव्स में झोल नहीं आएगा। अब सेंटर में इस तरह 1 इंच पे एक लाइन बना लेंगे और इस तरह से इसका फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ ऊपर से शोल्डर को 1 इंच बढ़ा देंगे हम बैक पार्ट में, और इस तरह से सभी निशान को बराबर जोड़ लेंगे। अब कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट से कटिंग करेंगे। तो देखिए, पहले इस तरह बैक पार्ट को कट करेंगे। यहाँ से बैक आर्म होल कट करेंगे पहले, और इस तरह साइड से बराबर कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने निशान लगाए थे वहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे। फ्रंट में जो 1 इंच एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे और यहाँ से फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से कटिंग हो गई हमारी। ये हमारा जो बैक पार्ट है ऊपर से इस तरह 1 इंच बड़ा रहेगा। ठीक है, अब नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई है 3.5 इंच और फ्रंट नेक डीप रखूंगी मैं 9 इंच। जितना भी आपको रेडी नेक रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो रेडी नेक मुझे रखना है 8 इंच पे, तो मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि रेडी होने के बाद ये 8 इंच ही रहेगा। और आप अपने अकॉर्डिंग नेक डीप रख सकते हैं। अब यहाँ से अंदर की तरफ 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए इस तरह वी शेप बना लेंगे। अब बैक नेक कट करेंगे। तो बैक नेक डीप रखेंगे हम 1 इंच पे, और इस तरह बैक साइड राउंड नेक बनाएंगे। अब नेक की कटिंग कर लेंगे।
देखिए इस तरह से। अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए फैब्रिक के 2 पीस लेने हैं और इस तरह से हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखना है। स्लीव की रेडी लेंथ है मेरी 16 इंच, इसमें प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, तो 17.5 इंच मैंने स्लीव की लेंथ ली है। यहाँ से स्लीव की चौड़ाई है 8.5 इंच, जो भी आर्महोल हो उसमें प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ ऊपर 1 इंच पे। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए इस तरह आर्महोल का शेप बना लेंगे। अब स्लीव बॉटम है मेरी 5.5, उसमें प्लस 1.5 इंच मार्जिन, तो 7 इंच पे मैं स्लीव बॉटम का निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशान को इस तरह जोड़ लेंगे और इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। अब सेंटर में एक कट लगाएंगे और स्लीव्स को ओपन करके इसका फ्रंट आर्महोल भी कट कर लेंगे। देखिए दोनों की रोंग साइड मैच करते हुए है और यहाँ से हम इस तरह फ्रंट आर्महोल कट कर लेंगे। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले दोनों पार्ट को बराबर मिला लेंगे और दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर स्टिच कर लिया है मैंने। अब कॉलर के लिए नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो कुर्ती को इस तरह सेंटर से बराबर फोल्ड करेंगे। अब आगे से 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और इस तरह इंच टेप को घुमाते हुए पूरे नेक को मेजर करेंगे। तो ये आ रहा है 15 इंच। 15 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 30 इंच। तो 30 इंच लंबी हमें एक स्ट्रेट बुकरम की पट्टी लेनी है, ये देखिए। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.25 इंच और लंबाई है 30 इंच। अब देखिए जो ये मैंने साइड से बॉर्डर कट की थी उसे मैंने अच्छे से इस तरह प्रेस कर लिया है और नीचे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। अब इस बॉर्डर पे हम इस पट्टी को इस तरह चिपका लेंगे प्रेस करके, ठीक है। तो इस तरह बॉर्डर पे इसे बराबर रखेंगे और प्रेस करके चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इस पट्टी को चिपका लिया है और इस तरह बराबर फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इस कॉलर को हम कुर्ती से अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें पहले कोने के पास 2 छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है, जो मैंने मार्क किया है बस उतना छोटा ही कट लगाना है। ये देखिए इस तरह। अब देखिए ये कुर्ती की सीधी साइड है। सीधी साइड पे हम इस पट्टी को रखेंगे। आगे की तरफ 2 इंच पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और इस तरह से हम इस पूरी पट्टी को घुमाते हुए पूरे नेक में अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ शोल्डर के पास बैक साइड छोटा सा कट लगाएंगे इस तरह से और इस पट्टी को फिर से इस तरह घुमाते हुए अटैच करेंगे। तो दोनों साइड शोल्डर पे हमें छोटा सा कट लगाना है बैक साइड। तो देखिए कॉलर अटैच हो गई है और अंदर की तरफ जो मार्जिन था यहाँ पर मैंने ओवरलॉक कर लिया है जिससे इसमें धागे नहीं निकलेंगे। अब नीचे जो पट्टी एक्स्ट्रा है इसे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे इस तरह से और बीच में जो ये फैब्रिक है इसे भी अंदर फोल्ड करके अच्छे से नेक को प्रेस करेंगे और यहाँ किनार पे पूरे नेक में एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए ये ब्यूटीफुल वी कॉलर नेक बनके रेडी है। अब बस हमें इसकी स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स पे भी मैंने इस तरह की ये बॉर्डर अटैच कर ली है। अब दोनों साइड हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करके इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम दोनों साइड से इस तरह से इसके चाक फोल्ड कर देंगे और बॉटम से भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो अब ये ट्रेंडी वी कॉलर नेक कुर्ती बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। इस कुर्ती के साथ मैंने स्ट्रेट प्लाजो पैंट बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।